वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो फोकस रहने वाला है वो जनवरी और दिसंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट्स को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट्स ही लिए गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर पेड कोर्सेज चल रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए, तो वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज अपन कंटेंट के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस सम्मेलन, जो कि राजस्थान से रिलेटेड रहेगा यहाँ पर, और जीएसटी के द्वारा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक एडवांस एनालिटिकल पोर्टल का लॉन्च किया गया है, तो इससे रिलेटेड। और आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट लॉन्च किसने की थी, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड प्रोवाइड किया गया है इसके बारे में। और विश्व साक्षरता जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है उसको कब मनाया जाता है। कोई डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइंस वगैरह होती है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह की अपन बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सेंट्रल बैंक जो अपना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आईटी या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो इसको भी कवर करेंगे। कोई एक इंडिया के अंदर जो आर्मी है अपनी, वहाँ पर जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे कि भाई जो ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स। तो इस तरीके से 5G सेवाओं की जो शुरुआत हो रही है इस 2022 के अंदर, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर टाइमलाइन देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन से 5 जनरेशन तक आने के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। तो इतनी बातें इस पर्टिकुलर स्लाइड या अपन कहें वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। तो ये पहली बात तो नेशनल लेवल का सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हम गवर्नेंस से समझ सकते हैं, ये जो वर्ड बना है इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शब्द शामिल है। गवर्नमेंट का मतलब है सरकार। सरकार की कुछ ऐसी सेवाएं जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेना चाहते हैं, तो उस सर्विसेज को हम कहेंगे ई गवर्नेंस। तो ये कवर होता है अपना। पहली बात तो ये समझ गए। अब यहाँ पर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो 24वें नंबर का था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब यहाँ पर ये सम्मेलन में हुआ क्या था इसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया, और यह करने वाला देश का पहला प्रयोग ये राजस्थान के अंदर किया गया। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बन जाता है दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कहाँ से आपके जो हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, स्टेक जितना हो गया, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लगाया, वहाँ पर 100 रुपये खर्च होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट उसको देती है कि भाई गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो उसके अंदर 50% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टेक जो है 40% है, और 10% स्टेक किसका है, यहाँ पर प्राइवेट पार्टीज़ का है। तो यहाँ पर जो भी ये स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर का मतलब है कितना भी पैसा जितना पैसा उसने लगाया है उसका जो अंश है, उनसे जितना भी पैसा लगाया उनसे सभी विभागों से कम्युनिकेशन के लिए एक यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसको हम कहते हैं ई बिजनेस पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन या फिर आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो IT ऑफिसर के इंचार्ज हैं वो कौन है, श्री राजेश सैनी उनका नाम है। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा, इस बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल को सरकार के साथ जुड़े व्यापार भागीदारों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। तो इसका रीज़न क्या है, वन स्टॉप शॉप का मतलब है सारे काम इसी बिजनेस पोर्टल से किए जाएंगे जो भी यहाँ पर बिजनेस स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट के मध्य रहने वाले हैं। इससे यहाँ पर बेनिफिट होगा कि जवाबदेही बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर और जोधपुर के ज़िले भी इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मतलब यहाँ पर ये इनको शुरू कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है, तो उदयपुर और जोधपुर के 2 जिले प्लस ये डिपार्टमेंट्स, इनमें ये इसकी शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हम पहले फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ है, तो ई बिजनेस पोर्टल का चयन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेज में इसका चयन किया गया। तो इसलिए ये इसकी जो पहचान है वो इंडिया लेवल पर यहाँ पर अपन कह सकते हैं, जिसको पहचाना गया है और एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो देश का पहला ऐसा ई बिजनेस पोर्टल जो है राजस्थान के अंदर बनाया गया है। रीज़न बता दिया है। आई होप आपको सारी बातें इससे रिलेटेड क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल। अब यहाँ पर पोर्टल है, मतलब कुछ ना कुछ ये वेबसाइट या वेब पोर्टल बनाया होगा, उसके बारे में। एनालिटिक्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ डेटा इसके अंदर होगा, और इसको जीएसटी के द्वारा बनाया गया है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है यहाँ पर। तो इसको किसकी ओर से बनाया गया है? वाणिज्यिक कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ये कोई यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नहीं डेवलप्ड है, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल बनाया गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कुछ अलग सी चीज़ है बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब एक इंटेलिजेंस की एक इन्होंने कुछ गठन किए गए होंगे लोग, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है मुख्य कर आयुक्त कौन है विभाग के? वो है श्री रवि जैन। ठीक है, तो इनमें इन्होंने इसका जो लोकार्पण किया या फिर अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, मुख्यालय के अंदर दी। इस पोर्टल के द्वारा क्या काम होंगे? इस पोर्टल के द्वारा विभाग अधिकारी को कराप वचन, कहने का मतलब कर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत मिल पाएगी या त्वरित रूप से मिल पाएगी। तो मतलब जल्दी से फास्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही यह पहल राजस्थान की राजस्व वृद्धि, मतलब यहाँ पर जो राजस्थान में जो कहते हैं अपना इसका फाइनेंस जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, और कर योगदान के अंदर यहाँ पर विशिष्ट योगदान में सहायक ये होगा। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट किसने डेवलप किया है, विभाग के आयुक्त कौन है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड अपन बात करें आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट। तो राजस्थानी भाषा के अंदर जो आकाशवाणी है, जिसके अंदर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट वगैरह होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो इसके लिए एक वेबसाइट को डेवलप किया गया है जो कि राजस्थानी भाषा में होगी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय ने इसका क्या किया है? लोकार्पण किया है। तो राज्यपाल श्री कालराज मिश्र ने आकाशवाणी समाचार जयपुर की राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण किया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से ये किया गया है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, राजस्थानी जो भाषा है अपनी, वो कहीं ना कहीं संविधान के अंदर इसका कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जो अस्तित्व जो है वो नहीं है, इसको अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है, संवैधानिक भाषा नहीं है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा, किसने कहा? कालराज मिश्र ने कहा कि प्रादेशिक भाषा और सांस्कृतिक के संदर्भ में राजस्थान के निवासियों के लिए ऑनलाइन यह महत्वपूर्ण पहल है। तो आपको पता होना चाहिए किस जो राजस्थानी भाषा में जो डेवलप की गई है वेबसाइट, वो किसकी है? आकाशवाणी की वेबसाइट है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स के रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पर किसको दिए गए हैं? तो नागौर के अभियान सिलिकोसिस केयर को। तो नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, उसमें सिलिकोसिस केयर अभियान को ई गवर्नेंस अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसका ये किस कैटेगरी के अंदर दिया गया है? तो एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इस अवार्ड को प्रोवाइड किया गया है, नागौर के इस केयर को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, उसी के अंदर इस चीज़ का अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया। हैदराबाद में आयोजित 24वें राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ये प्रोवाइड किया गया। तो कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? हैदराबाद के अंदर। एक्सीलेंस
इन गवर्नमेंट प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सिल्वर कैटेगरी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी की भी सिल्वर कैटेगरी के अंदर इसका जो यहाँ पर अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। इस अवार्ड के तहत नागौर जिला के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और उनकी टीम ने प्रशस्ति पत्र तथा 1 लाख रुपए की राशि चेक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया गया। तो कौन है जिला कलेक्टर? जितेंद्र कुमार सोनी। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, किसको मिला है ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, जो कि कैटेगरी कौन सी है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये बात ध्यान में रखिए। पहला क्वेश्चन नागौर जिले के सिलिकोसिस केयर को सिल्वर कैटेगरी के अंदर 3 क्वेश्चन, 24वें राष्ट्रीय अवार्ड ये यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, 5वां क्वेश्चन, और हैदराबाद में ये आयोजित हुए। तो लोकेशन भी पूछी जा सकती है। इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसके अंदर 2 दिसंबर 2021 को ये मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में मुख्य रूप से बच्चों एवं महिलाओं के बीच में तकनीकी कौशल के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। अब यहाँ पर टेक्निकल कौशल की बात करें, तकनीकी कौशल में मतलब उनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना, उसको जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हम अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनको कंप्यूटर साक्षरता प्रोवाइड करने के उद्देश्य से 2 दिसंबर 2021 को मनाया गया। तो यहाँ पर कुछ दिसंबर की भी जो इम्पोर्टेंट लगी उनको भी समावेशित किया गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है। नेक्स्ट जो है, जैसे आपको पता है डिजिटल करेंसीज की अभी जो है बूम आ रहा है वर्ल्ड लेवल पर। तो राजस्थान के अंदर जो अपनी एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको भी कभी कभी ले लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन में भी ये कवर होता है और इम्पॉर्टेंट है, आईटी से रिलेटेड है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इसको कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो अपना RBI है, जिसको 1934 के संशोधन का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने में सक्षम करेगा। मतलब यहाँ पर इंडिया में भी डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च हो पाएगी। इसके लिए एक यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में। तो अमेंडमेंट किया नहीं गया है, अभी यहाँ पर इसका प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रकार मुद्रा को शामिल करने के लिए बैंक नोट की परिभाषा के दायरे को बढ़ाता है। मतलब जो बैंक नोट की अभी तक परिभाषा यहाँ पर डिजिटलाइज नहीं थी, मतलब हम किसी भी डिजिटल करेंसी को एक वैलिड अपन करेंसी नहीं मानते थे, बट यहाँ पर इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे जो क्या है अभी प्रस्तावित है। वर्तमान संसद सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर एक विशेष विधेयक पेश करने की सरकार की योजना के बीच में यह कदम आया है, जो कुछ अपवादों के साथ भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जैसे अपन कहते हैं कि भाई यहाँ पर सर्वर्स वगैरह या फिर VPN लगा के जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, तो उसको बैन करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीज़ें हैं, इंडिया वाले सर्विसेज को यूज़ तो कर रहे हैं बट वो वैलिड नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक अमेंडमेंट का प्रस्ताव जो है पारित किया जाना प्रस्तावित है। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए कि भाई करेंसी कुछ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ला रही है, ऐसा कुछ प्रस्ताव जो है विचाराधीन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजर डेवलपमेंट्स में आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो ये देखिए आर्मी सिक्योर, आर्मी अपनी जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, या अपन कहें जो आर्मी फोर्सेस जो अपनी है उसके लिए सिक्योर इंडिजीनियस का मतलब है देशज जो यहीं पर बना है। कौन सा है? मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है एक तरीके से अपन कह सकते हैं जो क्या काम करेगा, मैसेजिंग किन किन के बीच में होगी, यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो मैसेजिंग एप्लीकेशन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ये किसने डिज़ाइन किया है? ये डिज़ाइन किया है यहाँ पर आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है। सेना के सिग्नल कोर के अधिकारी की टीम द्वारा ये विकसित किया गया है। तो डिज़ाइन बाय सिग्नल कोर के अधिकारी, जो इसमें जो सिग्नल से रिलेटेड वर्किंग करते हैं उन अधिकारियों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब ये जो वर्क करेगा, ये यहाँ पर वर्क करेगा, वो पहले जो वर्क किया करता था वो है आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क, उसकी जगह यहाँ पर आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन यहाँ पर काम करेगा। इसकी कुछ विशेषताएं, यहाँ पर संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा मतलब मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड होगी। गतिशील वैश्विक पता पुस्तिका, मतलब यहाँ पर एक तरीके से
मेंटेन की जाएगी हिस्ट्री वगैरह। तो इन सभी विशेषताओं के साथ में एक मोर सिक्योर एप्लीकेशन को यूज़ करने जा रही है आर्मी, जिससे यहाँ पर सिग्नल को ट्रैक करके हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। पहले जो यूज़ में ली जाती थी आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पर यूज़ में लिया जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और अपना फाइनल आज का मेजर डेवलपमेंट का ये टॉपिक है 5G सेवाएं। 5G सेवाओं की जो शुरुआत होगी वो कब होगी? 2022 में संभावित, मतलब इस साल होने वाली है। इसका जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दूरसंचार विभाग ने दी है। अब जान लेते हैं कि ये जनरेशन्स होती है उसके अंदर जो टाइमलाइन है उसके बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन को 1980 के दशक से लॉन्च किया गया। यहाँ पर एनालॉग रेडियो सिग्नल्स और वॉइस कॉल को ही सपोर्ट किया जाता था। कहने का मतलब हम जो फर्स्ट जनरेशन में केवल एनालॉग सिग्नल भेजते थे, एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। यहाँ पर दूसरे तरीके के सिग्नल वो होते हैं जो डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अंदर एनालॉग के अंदर कोई गैप नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर वॉइस कॉल सपोर्ट की जाती थी, वीडियो कॉल्स वगैरह नहीं होती थी। 1980s की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन जो 1990 के दशक में लॉन्च हुई, यहाँ पर रेडियो सिग्नल और आवाज़ और डेटा ट्रांसमिशन को समर्थन करते थे। कहने का मतलब यहाँ पर रेडियो सिग्नल को भेज देते थे अपन, वो भी डिजिटल वाले। यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में तो एनालॉग रेडियो सिग्नल्स, यहाँ पर सेकंड जनरेशन में डिजिटल रेडियो सिग्नल्स, फिर उसके बाद में साउंड प्लस यहाँ पर इंटरनेट या अपन कहें डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पर शुरू हो गया था। और ये जो सपोर्ट करती थी मैक्सिमम 64 kbps का डेटा ट्रांसमिशन पर ही वर्क करते थे सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई थी 2000 के दशक के अंदर। यहाँ पर साउंड, वीडियो कॉल और प्रसारण की स्पीड जो रहती थी 1 Mbps से 2 Mbps के मध्य में ट्रांसमिशन या अपन कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की स्पीड के बीच में लॉन्च किया गया। और यहाँ पर इसके बाद में अपनी नेक्स्ट जो आती है फिफ्थ जनरेशन जो 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब वैसे तो 5G सेवाएं लॉन्च हो रही है 2022 में। क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ये स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो वैसे आपको पता भी होना चाहिए, कोई पूछे IT के छात्र जो हैं इसके आधार पर आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थी कुछ मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि ज़रूरी और जनवरी महीने का और कुछ दिसंबर की इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के कोर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के वीडियोस जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं टिल एग्ज़ाम आपके यूट्यूब पर लाते रहेंगे। तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपके अगर कोई क्वेरी वगैरह रहती है या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में उनका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।